एक मोर ने बताया कि एक औरत अपने पति को कब और कहां धोखा देती है। जी हां दोस्तों, आपके भी मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर एक स्त्री अपने पति को कब और कहां धोखा देती है। दोस्तों, इस कहानी को अगर आप पूरा सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री पुरुष को कब और कहां धोखा देती है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में मोर और मोरनी की जोड़ा रहा करते थे। दोस्तों, दोनों में काफ़ी अच्छा प्रेम था। वो दोनों एक ही साथ जहाँ जाते थे और खाना खाते थे। इस तरह से दोस्तों वो अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है, मोरनी बैठी हुई थी और वो काफ़ी उदास थी। तभी मोर कहता है कि हे प्रिय, तुम आज काफ़ी उदास लग रही हो, आखिर ऐसा क्या हुआ है। तभी मोरनी कहती है कि हे पियाजी, मैं जब गांव में गई थी तभी मैंने कुछ स्त्रियों को बात करते हुए पुरुषों से देखा है और कुछ मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं। क्या आप उन सवालों का उत्तर दे सकते हैं। तभी दोस्तों यानी कहे तो वो मोर कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर तुम मुझसे पूछ सकती हो। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, उसके बाद यानी मोरनी कहती है कि हे पियाजी, मेरे मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर एक औरत पुरुष को कब और कहां धोखा देती है। दोस्तों, उसके बाद मोर कहता है कि तुमने जो प्रश्न पूछा है इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है, इसलिए मैं एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं, इसलिए तुम कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, यानी कहे तो वो मोरनी कहती है कि ठीक है पियाजी, आप कहानी को शुरू कीजिए। जब तक आप कहानी पूरा नहीं कहिएगा तब तक मैं यहाँ से उठकर नहीं जाऊंगी। दोस्तों, उसके बाद मोर आगे कहता है कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा के 4 लड़के थे। चारों लड़के काफ़ी वीर और प्रतापी थे। एक से बढ़कर दोस्तों एक लड़के थे। यानी कहे तो राजा के 3 लड़के ऐसे थे जो कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे, परंतु उसका बड़ा लड़का ऐसे मन विचार का नहीं था। वो यानी कहे तो इधर उधर घूमने में ज़्यादा विश्वास रखता था। राजा ने अपने चारों लड़कों की शादी कर दी थी और उनके घर 4 बहुएं थी। इस तरह से राजा का भी ज़िंदगी काफ़ी अच्छा व्यतीत हो रहा था। एक बार राजा ने फैसला लिया, क्यों ना मैं अपने बड़े लड़के को विदेश भेज दूँ कमाने के लिए, जिससे कि मेरा लड़का दुनियादारी देख ले और मेरे राज को अच्छी तरह से चला पाएगा। यह बात राजा यानी कहे तो अपने बड़े राजकुमार से ये सारा बात बता देते हैं। तभी राजकुमार का मन नहीं बनता है यानी बाहर जाने के लिए, क्योंकि वो अपने पत्नी से काफ़ी प्यार करता था। तभी राजकुमार उसी दिन यानी कहे तो अपने पत्नी से यह बात जाकर बता देता है कि अब मैं कल विदेश जाऊंगा कमाने के लिए और तुम यहीं पर अकेले घर पर रहना। दोस्तों, यह बात सुनकर राजकुमारी काफ़ी उदास हो जाती है और कहती है कि हे पियाजी, अगर आप कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगी, वरना मैं यहाँ पर घर पर अकेले नहीं रहूँगी। दोस्तों, उसके बाद राजकुमार कहता है कि तुम विदेश जाओगी तो वहाँ पर न खाने का ठीक और न ही सोने का ठीक, इसलिए तुम इस राजमहल में रहो और अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो राजकुमारी कहती है कि मैं सूखी रोटी खाऊंगी और धरती पर ही सो जाऊंगी, परंतु मुझे ये राजमहल अच्छा नहीं लगेगा आपके बगैर। दोस्तों, उसके बाद राजकुमार कहता है ठीक है, जब तुम कहती हो तो मैं तुम्हें भी लेकर चलूँगा। दोस्तों, यानी कहे तो राजकुमार अपने पत्नी को लेकर चल देता है और दोनों यानी कहे तो अगले दिन सुबह होते ही अपने राज से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, दोनों यानी कहे तो पैदल ही जा रहे थे। तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल आता है। उसी जंगल में एक कुआं था। दोस्तों, उसी कुआं के आसपास यानी कहे तो राजकुमार अपने पत्नी को कहता है कि तुम यहीं पर बैठकर आराम कर लो। दोस्तों, दोनों बैठकर आराम करने लगते हैं। उसके बाद मोर कहता है कि हे प्रिय, तुम कहानी को ध्यान से सुनना। उसके बाद राजकुमार था जो कि घर से कुछ खाना लाया था और अपने पत्नी को दे देता है और स्वयं भी खा लेता है। खाना खाकर वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। दोस्तों, इतने ही देर में एक सर्प आता है और उसके यानी कहे तो राजकुमारी को डस लेता है। जैसे ही राजकुमार उठकर यह सब दृश्य देखता है वो घबरा जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है।
परंतु उस जंगल में उसका कोई भी नहीं सुन रहा था और वो सोचता है कि अब मेरे को जिंदा रहकर कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी है। वो लकड़ी बहुत सारा इकट्ठा कर रहा था, तभी देखता है कि एक साधु बाबा उसी रास्ते से आ रहे हैं। दोस्तों, साधु बाबा ने देखा कि ये राजकुमार काफ़ी उदास लग रहा है और जंगल में कुछ भटका भटका लग रहा है। साधु बाबा उस राजकुमार के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे ऊपर इतनी समस्या है कि तुम कुछ भटके भटके लग रहे हो। दोस्तों, यानी कहे तो राजकुमार अपना पूरा समस्या सुना देता है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि मेरे पास एक तुम्हारे समस्या का समाधान है, अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारी पत्नी को मैं जिंदा कर सकता हूँ। उसके बाद राजकुमार कहता है कि आपके पास जो भी समस्या का समाधान है, आप मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए, क्योंकि मैं उसके लिए कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। दोस्तों, उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि ठीक है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि तुम्हारी उम्र 40 वर्ष बाकी है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे 20 वर्ष तुम्हारे पत्नी में डाल दिया जाएगा और वो जिंदा हो जाएगी। इसके अलावा यानी जब भी तुम चाहोगे तो अपने पत्नी से 20 वर्ष ले लोगे, उसी दिन उसकी फिर से यानी कहे तो मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों यानी कहे तो वो राजकुमार समझ जाता है और कहता है कि आप ऐसे ही कर दीजिए। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो महात्मा गंगाजल लेते हैं और अपने हाथ में लेकर उस राजकुमार को देते हैं और कहते हैं कि उसके मुख पर पानी मार दो। जैसे ही वो मारता है, उसकी पत्नी उठकर बैठ जाती है और वो अचंभा हो जाती है कि मैं कहाँ आ गई। उसके बाद दोस्तों यानी कहे तो राजकुमार सारा कहानी और किस्सा अपने पत्नी को सुना देता है। तो दोस्तों, वहाँ से वो दोनों साधु बाबा को प्रणाम करते हैं और वहाँ से फिर आगे रास्ते की तरफ चल देते हैं। जैसे ही वो कुछ दूर आगे जाते हैं, शाम हो जाती है, तभी वहाँ पर एक महात्मा की कुटिया दिखाई देती है। दोस्तों, यानी कहे तो कुटिया में राजकुमार जाता है और कहता है कि हे महात्मा जी, क्या हम लोग आज यहीं पर विश्राम कर सकते हैं। तभी दोस्तों महात्मा कहते हैं कि ठीक है, आप यहीं पर विश्राम कर सकते हैं, परंतु आप सबसे पहले यहीं पर एक छोटी सी नदी है, वहाँ पर जाइए, आप लोग स्नान ध्यान कर कर आ जाइए, क्योंकि आप लोग दिन भर के थके हुए महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद यानी जैसे ही कहे तो राजकुमारी की नज़र उस साधु बाबा यानी कहे तो महात्मा पर जाती है। वो राजकुमारी महात्मा पर मोहित हो जाती है और महात्मा से कहती है कि आपका जीवन काफ़ी सुखमय और शांतिमय गुजर रहा है। उसके बाद दोस्तों महात्मा कहते हैं कि आपका भी जीवन इस तरह से व्यतीत हो सकता है, जब आप मेरे पास आएंगी तो मैं भी आपको कुछ उपाय बता दूंगा। दोस्तों, उसके बाद वो राजकुमारी कहती है कि ये मेरे पति हैं, ये रहेंगे तब तक मैं आपके पास नहीं आऊँगी। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो महात्मा ने कुछ उपाय बताया। वहाँ से राजकुमारी सीधे अपने पति के साथ यानी कहे तो नदी की तरफ चल देती है स्नान ध्यान करने के लिए। जैसे ही उसका पति यानी कहे तो यानी गोड़ हाथ धो लेता है पानी से और उसके बाद एक बर्तन में पानी भर रहा था, तब तक राजकुमारी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। सीधे वो महात्मा के पास आती है और सारा कहानी और किस्सा सुना देती है। दोस्तों, इस तरह से कहे तो महात्मा वहाँ से निकल जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस जगह को छोड़ देंगे। दोस्तों, यानी कहे तो अब महात्मा उस राजकुमारी को लेकर घर चले जाते हैं और उसको अच्छी तरह से नृत्य सिखाते हैं और नृत्यांगना बनाकर उसी से अपना जीवन याचिका व्यतीत करने लगते हैं। उसके बाद उधर कहे तो जो कि राजकुमार नदी में यानी डूबा हुआ था, वो तैरकर बाहर निकल जाता है और आकर देखता है महात्मा के कुटिया के पास, वहाँ पर कोई नहीं था, सभी सामान बिखरे हुए थे। तभी वो यानी कहे तो राजकुमार समझ जाता है कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया। इस तरह से दोस्तों मोर कहता है कि हे प्रिय, तुम ध्यान से इस कहानी को सुनना। वहाँ से राजकुमार सीधे अपने घर आता है और अपने राजपाट में फिर से पुनः अपना जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत करने लगता है। तभी मोर कहता है कि हे मोरनी, तुमने देखा यानी स्त्री पुरुष को कब और कहाँ धोखा देती है। आपने तो इस कहानी को सुना है तो समझ गई होगी। तभी दोस्तों मोरनी कहती है कि हे पियाजी, आपने तो कहानी को इस तरह से समझा दिया जिस तरह से मुझे आशा ही नहीं था कि आप ऐसे भी कहानी को समझा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को भी समझ में आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाजत। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।